वेलकम बैक। आई एम हर्षल शाह, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। जितने भी लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर डैट। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक है लर्न टू कंट्रोल योर इमोशंस। फ्रेंड्स, हमारे बाहर की दुनिया में और हमारे अंदर की दुनिया में जो भी कुछ चल रहा होता है उससे हमारा माइंड कॉन्स्टेंट इमोशंस के थ्रू रिएक्ट करता रहता है। इसलिए हम कभी कॉन्फिडेंट होते हैं तो कभी शाय होते हैं, कभी एक्साइटेड होते हैं तो कभी डिप्रेस हो जाते हैं, कभी गुस्सा करते हैं तो कभी एकदम शांत हो जाते हैं, काम रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इमोशंस हमारे माइंड में आते जाते रहते हैं। अगर ये सारे इमोशंस को हम दो हिस्सों में डिवाइड करें तो एक होते हैं पॉजिटिव इमोशन जो हमें अच्छा फील करवाते हैं, और दूसरे होते हैं नेगेटिव इमोशन जो हमें अच्छा फील नहीं करवाते हैं। अब ये जो नेगेटिव इमोशंस है ये हमारे माइंड में कभी कभार आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्योंकि आज के टाइम में हम पे जॉब, बिजनेस या करियर का प्रेशर होता है, गोल्स या डेडलाइंस कंप्लीट करनी होती है, कई बार चैलेंजिंग सिचुएशन से भी डील करना होता है। सो ऐसे में स्ट्रेस, एंग्जाइटी, लोनलीनेस, एंगर और टेंशन जैसे इमोशंस का रेगुलर बेसिस पे आना बहुत ही स्वाभाविक हो गया है। अब हम ये इमोशंस से डील कैसे करते हैं? या तो हम इसे इग्नोर करते रहते हैं या इसमें सफ़र करते हैं। जैसे कुछ लोग टीवी, मोबाइल फ़ोन से एडिक्ट हो जाते हैं, तो कुछ लोग ड्रिंकिंग या स्मोकिंग से एडिक्ट हो जाते हैं, कुछ लोग सोशल लाइफ से खुद को विड्रॉ कर लेते हैं, कुछ लोग ज़्यादा सोने लगते हैं, तो कुछ लोग अपना स्ट्रेस, एंग्जाइटी दूसरों पे निकालते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सैड सॉन्ग सुन के खुद को और भी ज़्यादा दुखी कर लेते हैं। ऐसा सबके साथ होता है, बट दिस ऑल आर अनहेल्दी वेज ऑफ कॉपिंग नेगेटिव इमोशंस। ये सारे तरीके गलत है। ऐसा करने से जो इमोशंस होते हैं वो हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाते हैं, और फिर इसका असर हमारी हेल्थ पर भी पड़ता है और हमारे फैमिली मेम्बर्स पर भी पड़ता है। तो ये नेगेटिव इमोशंस से डील करने का सही रास्ता क्या है? तो सही रास्ता ये है कि जब भी नेगेटिव इमोशंस हमारे माइंड में आए, हमें उसे इग्नोर नहीं करना है, उसमें सफ़र नहीं करना है, बट हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है। जो भी नेगेटिव इमोशंस हमारे माइंड में आ रहे हैं हमें सिर्फ उसे ऑब्जर्व करना है, उसके साथ जुड़ नहीं जाना है। अगर हम उसके साथ जुड़ गए तो हमारी जो थिंकिंग कैपेसिटी होती है, हमारा जो आईक्यू होता है, उसका लेवल बिगड़ जाता है। इसीलिए हमें सिर्फ ऑब्जर्वर बनना है ताकि हम सोच सके कि ये जो नेगेटिव इमोशंस रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं उसका रूट कॉज क्या है, वो क्यों आ रहे हैं। जब हम सोचेंगे तो दो पॉसिबिलिटीज़ हमारे सामने आएगी। जैसे कि हो सकता है कि इसका कॉज हमारे बाहर हो या इसका कॉज हमारे अंदर ही हो। जैसे कुछ लोगों की वजह से, कुछ सिचुएशन की वजह से ये नेगेटिव इमोशंस आ रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे ईगो की वजह से, हमारे रॉन्ग एटीट्यूड की वजह से, हमारी गलत मान्यताओं की वजह से, या हमारे गलत नज़रिए के कारण भी ये नेगेटिव इमोशंस आ रहे हो। सो अगर इसका कॉज हमारे बाहर है देन चेंज द सिचुएशन, बाहर चेंज लाए। और अगर इसका कारण हमारे अंदर है देन चेंज योरसेल्फ, हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अगर इस तरीके से हम नेगेटिव इमोशन से डील करेंगे तो इमोशंस हमारे कंट्रोल में रहेंगे और हम खुश रहेंगे। बट गलत तरीके से अगर हम नेगेटिव इमोशन से डील करेंगे तो इमोशन हमको कंट्रोल करेंगे और हम दुखी रहेंगे। सो चॉइस आपकी है कि आपको खुश रहना है या दुखी। फिर से मिलेंगे एपिसोड 7 में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड थैंक यू सो मच।